सबसे पहले हम आप लोगों को बताए थे कि हमारा जो सिस्टम है उसका दो प्रमुख हिस्सा है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, जिसमें सॉफ्टवेयर भी दो भागों में बटा हुआ है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अलग अलग एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर आ जाते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर में वो सभी सॉफ्टवेयर आते हैं जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, ऑपरेट करते हैं। विंडोज भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे कि विंडोज क्या है और इसके क्या क्या काम है। तो सबसे पहले समझते हैं कि विंडोज क्या है, ठीक है। विंडोज माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आप विंडोज के पहले देखते होंगे एमएस लगा हुआ रहता है, एमएस विंडोज। एमएस का मतलब हो गया माइक्रोसॉफ्ट। एमएस इसलिए लगता है क्योंकि उसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, जिसका पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। तो विंडोज माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के सभी डिवाइसों को ऑपरेट और कंट्रोल करने का कार्य करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है हमारे कंप्यूटर में जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस लगे होते हैं, चाहे वह हार्डवेयर का पार्ट हो या सॉफ्टवेयर का पार्ट हो, इन सभी को कंट्रोल यानी कि नियंत्रण रखने का और उस पर किस तरह से कार्य करवाना है, ये सभी जिम्मेवारी विंडोज का होता है। विंडोज में अभी का जो विंडोज हम लोग यूज कर रहे हैं यह GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की सहायता से यूजर फ्रेंडली बनाया गया है, जिसमें कि विंडोज को ग्राफिक्स इंटरफेस प्रदान करता है। GUI क्या करता है? विंडोज को ग्राफिक्स इंटरफेस देता है। ग्राफिक्स इंटरफेस यानी कि विंडोज को हम लोग अब देख करके समझ जा रहे हैं। आप विंडो पे देख पा रहे हैं कि बटन दिया हुआ है, मेनू दिया हुआ है, टूल का भी एक एक आइकन बना दिया है। तो उससे क्या कर रहे हैं, उस टूल का क्या नाम है उससे हमको मतलब नहीं रह रहा, उस आइकन को पहचान जा रहे हैं कि यह आइकन क्या काम करता है। और इसलिए हम लोग सिस्टम पे उस आइकन पे डायरेक्ट क्लिक करते हैं, उसका नाम से उतना पता नहीं होता है। आप लोग से ही हम अभी पूछ देते हैं कि ग्रो फॉन्ट का क्या काम है? बढ़ाना साइज को, फॉन्ट को बड़ा करना, ठीक है। तो इस तरह से जो बहुत सारे आइकन हैं जिसका नाम हम बताएंगे कुछ कुछ का, तो आप लोग नहीं बोल पाइएगा, किसी को जान भी रहे होंगे, है ना। लेकिन अगर हम सिस्टम खोल के दे दें कि ये करके दिखाइए तो आप तुरंत कर लीजिएगा। तो वो किस कारण से कर रहे हैं? इस GUI की मदद से ही कर पा रहे हैं। या उसे ग्राफिक्स इंटरफेस प्रदान कर देता है, मतलब चित्रात्मक, चित्र से बना हुआ, जो कि हमें देखने में भी अच्छा लगता है, रोचक लगता है, मजेदार भी लगता है, और इस तरह से हम लोग सीख पाते हैं। लेकिन अगर यही बैक चले जाएं पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो कि डोस ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर था, हाँ, उसमें केवल टेक्स्ट करना पड़ता था, लिखना पड़ता था, तो हम लोग देख के ही बोर हो जाते थे, कंप्यूटर सीखने का ही मन नहीं करता था। लेकिन आज का जो कंप्यूटर है इसको देखने का मन करता है, इसको सीखने का मन करता है। GUI और क्या काम करता है? GUI विंडोज को कलरफुल और चित्रात्मक बनाता है, जो अभी हम बताएं, जिसमें आइकन, मेनू, टैब, बटन्स होते हैं, ठीक है, के रूप में दर्शाया जाता है। कंप्यूटर का यह चित्रात्मक वातावरण कंप्यूटर को रोचक और सरल बनाता है, मतलब बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग बना देता है, जिससे कि यूजर को विंडोज टूल समझने में आसानी होती है। समझ में आ गया? GUI एक प्रकार का ग्राफिक्स कार्ड होता है जो कंप्यूटर में पहले से लगा होता है, जो जनरली कंप्यूटर में पहले से लगा होता है। लेकिन यदि आप ग्राफिक्स से संबंधित कार्य करते हैं, जैसे कि वीडियो को मिक्सिंग करना, शादी का वीडियो बनाना, एनिमेशन बनाना, ऑटोकैड से रिलेटेड कार्य करना, तो इस तरह के जो कार्य होते हैं जिसमें ग्राफिक्स का यूज सबसे ज़्यादा होता है, तो इसके लिए हमें अलग से हाई पावर का ग्राफिक्स कार्ड लगाना पड़ता है, जो एक तरह से कंप्यूटर का एक तरह का वो रोम होता है। ग्राफिक कार्ड जिसको हम लोग कहते हैं ना, वो रोम के अंतर्गत ही आता है। तो वह क्या करता है, हमारे कंप्यूटर को और ज़्यादा ग्राफिक्स प्रदान कर देता है, जिससे कि हमारा कंप्यूटर स्मूथली काम करने लग जाता है। नोट में है, कंप्यूटर के द्वारा नॉर्मल ग्राफिक कार्ड लगाकर हमें प्रदान किया जाता है। जो हमारा कंप्यूटर है इसमें नॉर्मल पहले से लगा हुआ होता है, जिससे कि हम छोटे मोटे कार्यों को अपने कंप्यूटर पर आसानी से कर लेते हैं। जब भी हम कंप्यूटर खरीदते हैं ना, तो उसमें नॉर्मली देखिए कंप्यूटर के द्वारा नॉर्मल ग्राफिक कार्ड लगा कर दिया जाता है। नॉर्मली इसमें लगा हुआ रहता है छोटा सा चिप, ठीक है, जिससे कि हम अपने छोटे मोटे कार्यों को कर सकते हैं। जैसे गेम खेल सकते हैं, अगर पिक्चर उच्चर बनाना है, थोड़ा बहुत मिक्सिंग करना है तो कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपका वही चीज प्रोफेशन है, आपका प्रोफेशन ही है ऑटोकैड से रिलेटेड काम करना, आपका प्रोफेशन है शादी का वीडियो मिक्सिंग करना या मूवी वगैरह बनाना, तो आपको स्पेशली अलग से हाई पावर का ग्राफिक्स कार्ड लगाना पड़ेगा। इसे विंडोज क्यों कहते हैं? कंप्यूटर का जो
सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसे विंडोज क्यों कहते हैं, इसका नाम विंडोज कैसे पड़ा। ठीक है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम विंडोज इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें प्रत्येक सॉफ्टवेयर के और टूल्स को आयताकार रूप में बनाया गया है। ठीक है, जो पहले हम आप लोग बताए थे, जो एक खिड़की के समान होता है और इसी तरह के कई आयताकार खिड़कियों जैसे दिखने वाले टूल्स इस विंडोज के अंतर्गत होता है। विंडोज के लोगों में भी आप देखते हैं कि 4 खिड़कियों को अलग अलग कलर से दिखाया जाता है और इसी कारण से इसे विंडोज कहते हैं। समझ में आ गया। तो अब कोई अगर आप लोग से पूछेगा कि कंप्यूटरवा को खिड़की क्यों बोलते हैं घुमा के क्वेश्चन अगर बोल दे कि कंप्यूटर को खिड़की क्यों कहते हैं, तो वहां पे आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। कंप्यूटर को खिड़की कहाँ कहते हैं, डांट मत दीजिए उसको, है ना। इसको क्यों कहते हैं आप बताइएगा वहां पे, क्योंकि इसके अंदर जितने भी टूल खुलते हैं वो खिड़की के रूप में खुलते हैं, आयताकार रूप में खुलते हैं और जिसके अंदर हम लोग अलग अलग कार्यों को करते हैं और इसीलिए इसे विंडोज यानी कि खिड़कियां कह सकते हैं। विंडोज सिस्टम सॉफ्टवेयर का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन कंपनी के द्वारा किया गया है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ने ही इसे बनाया है, जिसके संस्थापक हैं बिल गेट्स, जो दुनिया के अब दूसरे सबसे अमीर इंसान हैं। पहले नंबर पर थे लेकिन अब ये दूसरे नंबर पर हो गए। पहले नंबर पे अब कौन रह गया? कौन रह गया? नाम याद है पर याद एलोन मस्क। इससे यह सीख भी मिलता है कि जो विश्व का सबसे अमीर आदमी है उसका भी वाइफ उसको छोड़ के जा सकती है जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, करोड़ों की संपत्ति है, अरबों की संपत्ति, पैसा पर वो सोएगा भी ना पैसा तो भी उसके पास पैसे की कमी नहीं होगा। उसका वाइफ भी उसको छोड़ के चली गई। इसलिए पैसे के पीछे कभी ना भागे, रिलेशन ऐसा बनाए ताकि पैसा आपके पास आ जाए और ना भी पैसा आए तो आपके जो भी रिलेशन है वो आपकी मदद हर संभव कर सके जब भी आपकी जरूरत पड़े। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विंडोज एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग पूरे विश्व में सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है। विंडोज ही एकमात्र ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मात्रा में उपयोग किया जाता है। विंडोज पूरे विश्व में सबसे अधिक उपयोग होने वाला सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि पूरे सबसे ज्यादा वर्ल्ड हाईएस्ट यूजफुल सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो विंडोज है। ठीक है, विश्व में सबसे ज्यादा इसका उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि पहला तो यह यूजर फ्रेंडली है और इस पर हमेशा नया नया अपडेट आते रहता है। जैसे अभी विंडोज 11 भी आ गया है तो नया नया फीचर्स आते रहता है और लोगों को कुछ नया सीखना अच्छा लगता है, पहला रीजन। दूसरा रीजन इसका यह है कि यह आपको सबसे सस्ता में अवेलेबल हो जाता है। विंडोज के अलावा अगर दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम आप खरीदिएगा तो काफी महंगा पड़ जाएगा और विंडोज आपको फ्री में भी अवेलेबल हो जाता है। तो विंडोज को सबसे पहले डोस ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूप में बनाया गया था। जो विंडोज है ना अभी, या पहले डोस में बना था, यही जिसमें टेक्स्ट में हम लोग काम करते थे। हाँ, डोस का मतलब हो गया डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसको चलाने के लिए ना हमें टेक्स्ट करना पड़ता था, मतलब लिख करके कंप्यूटर को बताना पड़ता था, तब जाके कंप्यूटर काम करता था। और अब हमें लिख करके नहीं बताना पड़ता है, हम पिक्चर देख करके काम कर लेते हैं। ये दोनों में अंतर हो गया। समझ में आया? तो विंडोज का सबसे पहला वर्जन विंडोज 3.01 मार्केट में आया था। अस्तित्व में जो सबसे पहले विंडोज वर्जन आया था ना, यह 3.01 था जो मार्केट में लॉन्च हुआ, जिसका उपयोग हम लोगों ने किया। इसके बाद विंडोज के कई सारे वर्जन मार्केट में आ गए। लेकिन अभी के कंप्यूटर में सबसे अधिक विंडोज 7 और विंडोज 10 का उपयोग किया जाता है। आप लोग ध्यान दिए होंगे कि कंप्यूटर को जब हम लोग ओपन करते हैं, कंप्यूटर का जो आइकन होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसको ओपन करते हैं तो उसमें अलग अलग ड्राइव दिखाई देता है। उसमें आपका जो पहला ड्राइव स्टार्टिंग होता है वो क्या होता है, ड्राइव सी, यानी कि सी ड्राइव होता है, सी से स्टार्ट होता है, DEF इस तरह से। तो यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि सर सी से ही क्यों स्टार्ट होता है, ए बी कहां गया, है ना। तो ए बी है, ए बी बनाया गया था, फर्स्ट में ए बनाया गया था जिसका ये 3 है ना, ए बना फेल हो गया, बी बना फेल हो गया, सी यानी कि 3 विंडोज ने बनाया था और इसी कारण से सी ड्राइव से यूज होता है। समझ में आया?
हाँ, ए था तो 1, बी हुआ तो 2 काउंट हुआ, और सी में लॉन्च हो गया मार्केट में, यानी सफल हो गया। सफल हो गया तो हाँ वही रह गया। हाँ, विंडोज बनाने का जो सिस्टम सॉफ्टवेयर था वो विंडोज 3.0 सफल हुआ था, तो ए भी तो पहले खत्म हो गया, सी से स्टार्ट हो गया, बन गया मतलब। और इसी कारण से जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का वो होता है ड्राइव सी होता है, जो रिजर्व रखता है वो आपका सी से स्टार्ट होता है। मतलब सर नहीं समझे। कंप्यूटर की तरफ से कौन ड्राइव मिलता सी है मतलब इस चीज को ध्यान रखिए, ठीक है। हम जब उस कंप्यूटर को बताएंगे ना डेस्कटॉप पे, तो फिर से इस चीज को रिपीट करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको क्लियर याद हो जाएगा। अब तक विंडोज की जितने भी वर्जन्स आए उन सभी को लिस्ट बाई हम आप लोगों को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले विंडोज 1.0 बना था 1985 में, ठीक है। दूसरा विंडोज 2.0 बना था 1987 में, फिर विंडोज 3.0 बना 1990 में, विंडोज 3.1 1992 में, उसके बाद 3.1 1992 में बना, उसके बाद बना विंडोज NT जो 1993 में बना, यानी कि 1993 में, 1993 NRT। हाँ, विंडोज NT इसका नाम था। उसके बाद बना विंडोज 95, नाम सुनेंगे आप लोग, यहाँ से सुने होंगे, इसके ऊपर वाला नहीं सुने होंगे। विंडोज 95 जो 1995 में बना था, फिर विंडोज 98 जो 1998 में बना था, इसके बाद बना विंडोज ME मतलब विंडोज मी 1999 में, फिर विंडोज 2000 जो कि 2000 में बना था, इसके बाद विंडोज XP 2001 में बना, फिर बना विंडोज विस्टा। इस विंडोज विस्टा को भी हम चलाए हैं, विंडोज XP को भी चलाए हैं, हम यहाँ से चलाना स्टार्ट किया विंडोज XP, विंडोज विस्टा। 2001 से सर। जी हाँ, ठीक है। विंडोज विस्टा भी चलाए हैं, 2007 में बना था। उसके बाद विंडोज 7 बना जो 2009 में बना, ठीक है। चलता है सर हाँ? अभी तक चल हाँ, जो अभी तक चल रहा। इसके बाद विंडोज 8 बना जो 2012 में बना। उसके बाद विंडोज 8.1 इसका अपग्रेडिंग वर्जन अपग्रेड किया गया थोड़ा सा, तो 8.1 नाम दिया गया। जैसे अभी हम बताएं तो ये 2013 में अपग्रेड हुआ था, लेकिन ये सक्सेस अच्छा से नहीं कर पाया, इसलिए इस पर काम करना बंद कर दिया गया। नया वर्जन बना विंडोज 10, ठीक है। ये कब बना? 2015 में बना। और इसके बाद बना विंडोज 11 जो अभी लेटेस्ट है, एकदम नया। 5 अक्टूबर 2021 को ये लॉन्च हुआ। जी हाँ, लॉन्च हो गया 5 अक्टूबर 2021 को। अभी उसको नहीं करना, वो अपग्रेडिंग वर्जन है। अभी जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा 7 ना, तो 7 सीखना है ना। 10 भी चल रहा, 8 का सक्सेस ही नहीं किया ना, इसीलिए उसको यूज नहीं कर रहा। तो बनेगा तो नाम तो देना पड़ेगा ना। व्हाट इज वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर? अभी हम आप लोग को बहुत सारे विंडोज का वर्जन को समझाएं, बताएं। तो वर्जन क्या होता है वही आप पढ़ेंगे। व्हाट इज वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर के वर्जन क्या होते हैं, ठीक है। जिस तरह से पुराने चीजों के स्थान पर हम नए मॉडल की चीजों का उपयोग करते हैं, जैसे पहले कीपैड वाले फोन चलाते थे, लेकिन आजकल सेल्फी वाले स्मार्टफोन चला रहे हैं। इसी प्रकार से पुराने सॉफ्टवेयर की कमियों को हटा करके नए सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। मतलब पुराना सॉफ्टवेयर में जो कमी रहता है उसको हटा करके अपडेट करके कुछ नया उस चीजों में लाया जाता है, उसे सॉफ्टवेयर के वर्जन कहते हैं। मतलब न्यू फीचर्स के साथ लॉन्च किया जाए। हाँ, जैसे अभी बताए ना 8.1, 0.1 इस तरह से चलता है, तो वो नए नए फीचर्स उसमें ऐड होता है, तो उसके नए नए वर्जन आते जाते हैं, ठीक है। जैसे कि होंडा कार का मॉडल है सिविक, सिटी और भी बहुत सारे। तो इसमें क्या होता है, पहले का आप देखोगे जैसे मारुति सुजुकी पहले का देखे हैं, और अब का मारुति जो आ रहा अल्टो वो देख रहे हैं, फीचर्स में काफी परिवर्तन आया। इस तरह से पुरानी चीजें में जो कमी रहती है, जो मॉडल पुराना हो जाता है जिसको लोग देखना नहीं पसंद करते उस तरह से, तो नया चीज उसमें ला दिया जाता है, नया कुछ चेंजिंग कर दिया जाता है, और इस नए चीजों को ही हम लोग वर्जन कहते हैं। समझ में आ गया? इसी तरह से सॉफ्टवेयर के भी वर्जन होते हैं। हर नए वर्जन में पुराने वर्जन से एडवांस होता है और बेहतर होता है। आप समझते हैं कि व्हाट इज विंडोज 7? विंडोज 7 क्या है? अभी तक हम लोग विंडोज के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन आप समझेंगे केवल विंडोज 7 के बारे में, ठीक है, क्योंकि विंडोज 7 हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं और ये सबसे ज्यादा उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो विंडोज 7 भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट और कंट्रोल करने का कार्य करता है। इसे भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा ही निर्मित किया गया है। ये क्लियर? इस सॉफ्टवेयर का निर्माण बिजनेस और पर्सनल दोनों प्रकार के यूज के लिए बनाया गया है। मतलब कि इसका बिजनेस में भी उपयोग किया जाता है और पर्सनल यूज के लिए भी हम लोग करते हैं।
विंडोज 7 का निर्माण 22 जुलाई 2009 को हो गया था, लेकिन मार्केट में इसे 22 अक्टूबर 2009 को लॉन्च किया गया था। जैसे कि 22 अक्टूबर 2009 को ये बन गया, लेकिन इसे लॉन्च कब किया गया? 22 अक्टूबर 2009 को। 22 जुलाई 2009 को बन गया था, लेकिन लॉन्च किया गया 22 अक्टूबर 2009 को। समझ में आया? विंडोज 7 के 6 अलग अलग एडिशन है। विंडोज 7 जो है इसका 6 अलग अलग एडिशन है, मतलब उसको समझ जाइए कि 6 गो भाई है इसका, है ना। लेकिन सबसे अधिक विंडोज का होम प्रीमियम यूज होता है। होम प्रीमियम और विंडोज 7 का अल्टीमेट का उपयोग किया जाता है सबसे ज्यादा। होम प्रीमियम और विंडोज 7 अल्टीमेट, ठीक है। विंडोज 7 के बाकी जो एडिशंस हैं उसका उपयोग बड़ी बड़ी कंपनियों और कुछ खास तरह के कार्यों को करने वाले कंप्यूटर में किया जाता है। हम विंडोज 7 अल्टीमेट और होम प्रीमियम का उपयोग सबसे ज़्यादा करते हैं क्योंकि यह काफ़ी यूजर फ्रेंडली है। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ने एक नए मॉडल सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूप में विंडोज 11 को भी बना चुकी है। विंडोज 11 भी हमारा बनकर रेडी हो गया है। कब बनाया? 24 जून 2021 को बनकर रेडी हो गया, लेकिन लॉन्च कब हुआ? 5 अक्टूबर 2021 को मार्केट में लॉन्च। यह विंडोज 10 का उत्तराधिकारी है, यानी कि विंडोज 10 तो है ना, उसी का अपग्रेडिंग वर्जन है, यानी ये 10 का ही अपग्रेडिंग वर्जन है, इसलिए इसको बताया गया है कि यह उत्तराधिकारी है, जिसे 6 साल पहले जारी किया गया था। 6 साल पहले, यानी कि विंडोज 10 जब जारी हुआ था, तो यह विंडोज 10 का पूर्व संस्करण है, मतलब उसी का आगे का संस्करण है, जिसका नया नाम दे दिया गया क्या? विंडोज 11। पहले जारी पहले 10 था, ठीक है। तो 10 में कुछ ना कुछ चेंजिंग करते गया, तो विंडोज 10.0, 10.1, 10.2 न दर्शा के वो पूरे अपग्रेड करके सीधा क्या बना दिया? विंडोज 11। तो आज के लिए इतना ही, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। तो विंडोज को आप लोगों ने पूरा बारीक तरीके से समझ लिया, ठीक है जी। हाँ, इतना डीपली अभी तक कोई नहीं समझा होगा, इतना डीपली हम आप लोगों को समझा दिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट डे।